और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शहर दर शहर कोरोना का प्रकोप किस तरह से लोगों पर कहर बनकर टूटा है। एम्बुलेंस रुकने का नाम नहीं ले रही है, एक के पीछे एक एम्बुलेंस चल रही है। अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा है। शमशान घाट और कब्रिस्तान में लोगों की भीड़ लगी हुई है। शवों को दफनाने से लेकर जलाने तक के लिए कतार लग गई है और ये सिर्फ लापरवाही है जिसने महामारी को अब एक बड़े खतरे में तब्दील कर दिया है। ये 5 तस्वीरें साफ संदेश दे रही हैं कि कोरोना से हालात कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी कदम नहीं उठाया, अभी सावधानी नहीं बरती तो इसी हालात में पहुंच जाएंगे। देखिए 5 तस्वीरें महाराष्ट्र में कैसे हालात बेकाबू हो रहे हैं। पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए शमशान घाट में, पटना के शमशान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे एक के बाद एक शवों की लंबी कतार लगी हुई है। हालात ये देखिए जरा, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार के लिए। हालात ये है। पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि पटना वो शहर जहां सबसे कम टेस्टिंग हो रही है। इस तरह के भी इल्जामात लग रहे हैं। विद्युत शवदाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, एक के बाद एक डेड बॉडीज पहुंच रही हैं। ये हालात बता रहे हैं कि कोरोना से लगातार किस तरह स्थिति बिगड़ती जा रही है। न सिर्फ पटना बल्कि पूरे देश में यही हालात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, वो है सिर्फ सावधानी बरतना। और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो सख्ती बढ़ाई जाएगी और सख्ती बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है। लखनऊ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा समेत 10 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा हम आपको पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां एक साथ कई चिताएं आपको जलती हुई नजर आ रही होंगी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये लापरवाही है जो अब बड़े खतरे में तब्दील होती जा रही है। मास्क और 2 गज की दूरी, ये मंत्र कोरोना को हराने के लिए सबसे कारगर मंत्र है और इसी मंत्र से कोरोना को हराया जा सकता है। इसी से एहतियात बरता जा सकता है। यही बचाव है और बचाव ही एकमात्र उपाय है। ये तस्वीरें आप पटना की देख रहे हैं जहां पर एक साथ कई शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ऐसी कुछ तस्वीरें दूसरे शहरों की भी है। बनारस की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बनारस में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जहां पर लकड़ियां कम पड़ने लग गई हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही है। ये तस्वीर देखिए बनारस की, जहां पर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और लोगों की कतार लगी हुई है लकड़ियां खरीदने के लिए। तो वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लकड़ियां कम पड़ गई हैं। हालात ये हैं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां खरीदने वालों की भी लंबी लाइन लगी हुई है। शमशान के नजदीक लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। हालात ये हैं। ये वाराणसी की तस्वीरें डराने वाली हैं, खौफजदा करने वाली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने आपको पटना की तस्वीरें दिखाई थी। उस्मानाबाद की तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए एक साथ कतार में गिनिए जरा, एक साथ 9 से 10 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्रिमिशन सेंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हालात ऐसे हैं कि कोरोना में अगर परिस्थिति में मौत होती है तो परिवार वाले भी वहां पहुंचने के हालात में नहीं होते हैं। ये उस्मानाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस्मानाबाद से रिपोर्ट देख रहे हैं। एक साथ कई शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। उस्मानाबाद से ये शमशान घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक साथ आप कई शवों का अंतिम संस्कार होते हुए देख सकते हैं। यह हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। अभी भी संभलने का वक्त है। हम अभी भी संभल जाएं तो कोरोना से कारगर लड़ाई लड़ी जा सकती है। कोरोना को हराया जा सकता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। इस मंत्र को अपने मन में बिठा लेना होगा और ये न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी आप पूछें कि क्या आपने मास्क लगाया है और क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप बाजार में हो, आप किसी मार्केट में हो, आप कहीं पर भी हो, आप किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में हो, हर जगह न सिर्फ खुद पालन करें बल्कि दूसरों से भी पूछें। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपके प्रति और आपके समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो यह तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि कोरोना दूसरी लहर में जब वापस आया है तो किस मजबूती के साथ लौटा है, किस खतरनाक तरीके से वापस लौटा है। नागपुर की तस्वीर आप देखिए जहां पर एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं होने दी जाएगी, केंद्र सरकार कह रही है। ऑक्सीजन बढ़ाने यानी कि ऑक्सीजन के उत्पादन बढ़ाने के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन अगर एक साथ इतने संख्या में लोग, इतनी संख्या में बीमार
अस्पताल पहुंचेंगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी, परेशानी पड़ेगी। इसलिए बचाव बेहद जरूरी है। कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और कोई जरूरी काम ना हो तो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना करें। किसी जरूरी काम होने के बाद ही आप घर से बाहर निकलिए। एहतियात ही बचाव है, सबसे बड़ी बात यही है। अगर आप मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, तो ही कोरोना को हराया जा सकता है। और अगर कोरोना नहीं हारा तो ये तस्वीर आप देखिए, इसमें आपको नजर आएगा किस तरह से एक एक बेड पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हमारे जो मेडिकल वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ लाइन वॉरियर्स हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस एक महामारी से मुकाबला किया जाए। लेकिन राजनांदगांव से इस बीच जो दिल दहलाने वाली तस्वीर आई वो ये कि कूड़े फेंकने वाली गाड़ी में शवों को ले जाया गया, जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये तस्वीर बताती है, शहर दर शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रायपुर की तस्वीर देखिए, जहां पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए जो वहां पर कर्मी मौजूद हैं वो पीपीई किट में है बाकायदा, और अंतिम संस्कार में ज्यादा लोगों के इकट्ठा नहीं होने के भी निर्देश हैं। यानी कि अगर इस समय कोरोना महामारी की चपेट में आते हैं तो बहुत मुश्किल है इस कोरोना से लड़ाई। तो सिर्फ और सिर्फ उपाय यही है कि आप बचाव करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी। ये देखिए, एक और शव को लाया गया। ये रायपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बाकायदा पीपीई किट पहनकर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर मौजूद नहीं है। जो रायपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, शमशान घाट पर शवों की लंबी लाइन लगी हुई है और परिजनों को पीपीई किट पहनकर पहुंचना पड़ता है, या फिर कई बार हालात ऐसे होते हैं कि परिवार के लोग पहुंच नहीं पाते हैं। ये देखिए, लाइन से आपको शव नजर आएंगे, ट्रक भरकर डेड बॉडीज आई हैं। रायपुर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे ट्रक में 10 से ज्यादा शव थे जिन्हें लेकर आया गया और उसके बाद एक साथ यहां इनका अंतिम संस्कार किया गया है। ये तस्वीरें वाकई भयानक और डराने वाली हैं, जो बता रही हैं कि हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ वजह लापरवाही है जिसकी वजह से हम इस परिस्थिति में पहुंचे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है सावधानी बरतना, सुरक्षित रहना। रायपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और इसी तरह की तस्वीरें बाकी शहरों से भी निकलकर सामने आ रही। छत्तीसगढ़ तीसरा वो राज्य बन रहा है जिसमें लगातार कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं, मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात खराब हो रहे हैं। शिवपुरी में लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई है। रिपब्लिक भारत ने मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग से बात की, सुनिए जरा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, विकराल रूप ले रहा है, लेकिन कई तस्वीरें भी आ रही हैं जो विचलित करने वाली हैं या ये कहें सवाल भी खड़े करती हैं। सबसे पहले हम विश्वास सारंग जी, जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ साथ भोपाल और सीहोर के कोविड प्रभारी मंत्री भी बनाए गए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक शिवपुरी की ये तस्वीर आई है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर को हटाया गया है, जिस वजह से सुरेंद्र शर्मा नाम का जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई है। सीसीटीवी में फुटेज है, आप देख सकते हैं, ये फुटेज है। ये कर्मचारी है जो ऑक्सीजन सिलेंडर ये हटा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, ये किस परिस्थिति के फुटेज हैं हमें जानकारी नहीं है। एक जांच का विषय है और हम तो मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश में इस विकराल समस्या, भीषण समस्या के बाद भी सरकार का हर वर्ग तेजी से और हर स्थिति का सामना करने के लिए तत्पर है। अब ऐसी क्या घटना है, क्यों है, इसकी जांच होगी, दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। जो आपके हेल्पलाइन नंबर हैं वो बंद जाते हैं, आउट ऑफ कवरेज जाते हैं। कुछ प्राइवेट अस्पताल जो है मरीजों से ये लिखवा रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन कम होती है या सिलेंडर नहीं मिलता है या इंजेक्शन नहीं मिलता है तो मौत का जिम्मेदार, लेकिन हॉस्पिटल वाले लिखवा रहे हैं, हमारे पास पेपर है। यदि कोई हॉस्पिटल ऐसा लिखवा रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा ना कोई निर्देश है, ना कोई सरकार का नियम है। हर स्तर पर सरकार काम कर रही है। जहां एक और कोरोना संकट की संक्रमण की चेन को ब्रेक करना है उस पर सरकार काम कर रही है, तो दूसरे जो मरीज संक्रमित
हो गए उनका इलाज ठीक ढंग से हो सके उस पर काम कर रही, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे बेड अवेलेबिलिटी की बात हो, हम हर स्तर पर बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की शिवपुरी की। जिला अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। ये देखिए किस तरह से लेकर जा रहा है। खबरों के मुताबिक शिवपुरी के अस्पताल के कोविड आईसीयू में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कोविड आईसीयू में तैनात स्टाफ और डॉक्टरों ने रात के वक्त उनके पिता का ऑक्सीजन हटा दिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। और इस घटना की सीसीटीवी भी सामने आई है, जिसकी जांच हो रही है। तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शासकीय जिला चिकित्सालय शिवपुरी की तस्वीरें।